भारत के ओडिशा राज्य में कुल 62 जनजातियां हैं। उनमें से 13 जनजातियों को भारत के कमजोर अथवा संरक्षित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। उन्हीं 13 पीवीटीजीज में से एक चुक्तिया भुंजिया जनजाति भी है। चुक्तिया भुंजिया जनजाति में भुंजिया शब्द को भूम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ पृथ्वी या भूमि है। जोहार, मेरा नाम नेहा बेदिया है और आज हम ओडिशा के चुक्तिया भुंजिया जनजाति के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने के साथ इसे लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहें। चुक्तिया भुंजिया की उत्पत्ति से संबंधित कई मिथक कहानियां प्रचलित है, जिसमें से एक मिथक कुछ इस प्रकार है। एक बार पैरी नदी में मछली पकड़ने के दौरान बछर नाम के गोंड ने जाल डाला तो उसमें पत्थर निकला। उसने पत्थर को नदी में फेंका और फिर जाल डाला। हैरानी की बात यह है कि दूसरी और तीसरी बार भी मछली पकड़ने वाले जाल में वही पत्थर दोबारा फंसा। मछली पकड़ने वाले जाल से पत्थर निकालने के बाद पत्थर को उसने नदी के किनारे रख दिया और वापस घर आ गया। उसे रात में सपना आया कि वह पत्थर गोंडों के महान देवता बूढ़ा देव है। बछर ने कहा कि यदि सपना सच होता है तो मैं कल फिर से जाल डालूंगा और एक हिरण संकेत के लिए जाल में चाहिए। बछर जब जाल लेकर नदी में गया तो उसे जाल में एक मरा हुआ हिरण मिला। गोंड को पत्थर द्वारा बूढ़ा देव की पूजा करने के लिए कहा गया, जिसे बछर गोंड ने मना कर दिया। उसने पत्थर को एक वैकल्पिक उपासक दिया। शर्त में बछर गोंड ने बूढ़ा देव से उनकी बेटी की शादी कराने को कहा। एक दिन जब लफंडी गांव में एक हलबा मिला जिसका नाम कोंडा था, जो कि गूंगा, अपंग, बहरा और कोढ़ी था। बछर ने कोंडा को पत्थर के पास ले आया, जिसके बाद वह ठीक हो गया। इस चमत्कारी घटना के बाद कोंडा बूढ़ा देव की पूजा करने लगा। शर्त के अनुसार कोंडा ने बछर की बेटी से शादी की, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम चुक्तिया भुंजिया रखा गया, जिसे चुक्तिया भुंजिया जनजाति का पूर्वज माना जाता है। इस मिथक के अनुसार चुक्तिया भुंजिया जनजाति को गोंड और हलबा जनजाति का मिश्रण माना जाता है। रसेल और हीरालाल ने अपनी पुस्तक द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस में इसका जिक्र किया है। मिथक में वर्णित पैरी नदी महानदी की सहायक नदी है। अब बात करते हैं कि चुक्तिया भुंजिया कौन है। चुक्तिया भुंजिया समुदाय प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्लीय समूह से संबंधित जनजाति है। भुंजिया जनजाति बैगा और छत्तीसगढ़ बोलियों के मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। इस जनजाति को 2 भागों में बांटा गया है, चुक्तिया भुंजिया और चिंदा भुंजिया। कहा जाता है कि चुक्तिया जनजाति हलबा और गोंड समुदाय के मिश्रित समुदाय है। चुक्तिया भुंजिया समुदाय में रसोई को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रसोई में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश मना होता है। इनकी आर्थिक जीवन की बात करें तो भुंजिया जनजाति पारंपरिक रूप से झूम खेती करते हैं, जिसे बेवार कहा जाता है। बेवार में भुंजिया जनजाति के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन आदि भी करते हैं। अपने रसोई के उपयोग के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। बांस के सामानों का भी निर्माण करते हैं। शादी विवाह की मान्यताओं की बात करें तो चुक्तिया भुंजिया मानते हैं कि विवाह एक पुरुष और महिला का एक समाज है। चुक्तिया भुंजिया में माता के भाई की बेटी या पिता के बहन की बेटी से विवाह हो सकता है। इस समुदाय में एकल विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा विनिमय विवाह, भागकर शादी आदि शादियों का भी प्रचलन है। शादी बेहद ही साधारण तरीके से किया जाता है। शादी दुल्हन के घर में की जाती है। इन शादियों को पुरोहित पूरा करवाते हैं, जिन्हें दिनवारी कहा जाता है। शादी अगर चुक्तिया और चिंदा के बीच हो रहा हो तो दूध पानी रिवाज से पूरा किया जाता है, जिसमें दूल्हे की ओर से दुल्हन के चेहरे को दूध से धोया जाता है। इस जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है। हालांकि तलाक को सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है। महिला के गर्भ धारण करने को पूर्वजों का पुनर्जन्म माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को मृत व्यक्ति को नहीं छूने दिया जाता और ना ही कब्र तक जाने दिया जाता है। बलि दिए गए मीट को भी खाने की मनाही होती है। इनकी धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो चुक्तिया भुंजिया के सर्वोच्च देवता को सूना देई के रूप में जाना जाता है। उसे सूनाबेड़ा गांव के एक मंदिर में स्थापित किया गया है। पुजारी छतरिया और कटारिया जैसे 3 कर्मकांड कार्यकर्ता सूना देई की पूजा से जुड़े हैं। पुजारी पूजा के अनुष्ठान प्रमुख है।
भोजन और प्रार्थना करते हैं, क्षत्रिय छत्र धारण करते हैं और कटारिया पशु की बलि देते हैं। चुगतिया भुंजिया द्वारा दशहरा पवित्रीकरण और महुआ संग्रह के अवसर पर 3 वार्षिक मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। एक और त्योहार झूम खेती के समय मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। चुगतिया भुंजिया का प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो उनके समाज में पारंपरिक ग्राम परिषद होता है। उनके राजनीतिक संगठन में ग्राम परिषद और अंतर ग्राम परिषद शामिल है। प्रत्येक भुंजिया गांव एक स्वतंत्र सामाजिक राजनीतिक इकाई है, जिसकी अपनी ग्राम परिषद और पारंपरिक नेताओं का एक समूह है। पारंपरिक ग्राम परिषद में बुजुर्ग पुरुष सदस्यों का एक कॉरपोरेट निकाय शामिल होता है, जिसे भाल भाई कहा जाता है। पारंपरिक पदाधिकारी जैसे पुजारी, क्षत्रिय, कटारिया और सभी बार्जों के सबसे बड़े पुरुष सदस्य ग्राम परिषद के वास्तविक सदस्य होते हैं। परिषद की नियमित बैठक नहीं होती है। आमतौर पर महिलाओं को बड़ों की परिषद की बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन उन्हें विवादों के पक्षकार और गवाह के रूप में बुलाया जाता है। परिषद मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा करती है, जैसे झगड़े, वर्जनाओं का उल्लंघन, संपत्ति का उत्तराधिकार, और यह केवल गांव के सदस्यों तक ही सीमित है। परिषद का निर्णय आम सहमति पर आधारित होता है। यह हमेशा निष्पक्ष और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। आत्महत्या, हत्या, चोरी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों का फैसला कानून की अदालत में होता है। सभी संबंधित गांवों के बुजुर्गों की परिषद के प्रतिनिधि अंतरग्राम परिषद बनाते हैं। अंतरग्राम परिषद बैठकों में सभी संबंधित गांवों और ग्रामीणों के विवादों का निपटारा किया जाता है। पहले मकाडम 84 भुंजिया गांवों के लिए पदेन खुरा के रूप में कार्य कर रहा था। जिन महत्वपूर्ण मामलों को ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता है, उन्हें निर्णय के लिए अंतरग्राम परिषद के पास भेजा जाता है। प्रत्येक निकाय अंतरग्राम परिषद के निर्णय का सम्मान और पालन करते हैं।